इस वक्त हमारे साथ बिश्नाह से विधायक डॉक्टर अजीब भगत जी मौजूद हैं। और एक दो दिन पहले की अगर हम बात करें तो इन्होंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मुलाकात की और यहाँ की इस वक्त की जो मुख्य कार्यों की सूची है वो उन तक पहुंचाई और उनसे इसके बारे में चर्चा की। क्या है वो मुख्य कार्य, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोधरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरह से आपने माननीय गवर्नर जी से मुलाकात की और यहाँ के जितने भी कार्य हैं उनकी सूची उन तक पहुंचाई, उसमें क्या मुख्य जो कार्य थे? जोधरा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि जैसे इलेक्शन जीतने का आज तक अप्रोक्सीमेटली 3 महीने होने जा रहे हैं। जी मैंने जो भी जनता से वादे किए थे, जो भी कमिटमेंट की थी, वो मेरे ध्यान में थी, मुझे दिन रात मुझे याद है। जी और इसके मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं एलजी साहब से टाइम लूँ, और मैं एलजी साहब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको लिस्ट मैंने दे दी है। जी इसमें जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू था कि जैसे कि अर्निया में जो डिग्री कॉलेज और पीएससी अर्निया की अपग्रेडेशन करने के लिए मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में उसमें कन्वर्ट किया जाए। जी और बड़े बर्निंग इशू थे, जैसे कि तरह से करियाल का जो पुल का मसला है, उनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन लोगों को खास तौर में ये मैसेज है कि आप लोगों की जो डिमांड मैंने इलेक्शन में वादा किया था वो मुझे याद है, वो बहुत जल्द इनका टेंडरिंग करके जहाँ तक मुझे लगता है कि विद इन मंथ इसका काम जो शुरू हो जाएगा। मुझे अर्निया की और कास्ट चेक मुझे लोगों को बहुत बड़ी सगात जो हमारी सरकार की तरफ से मिलने वाली है। बाकी और इसमें काफ़ी डिमांडें, जैसे मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ डी एडिक्शन सेंटर जो खोला जाए, और सबसे उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर को देखते हुए एलजी साहब ने बोला कि डी एडिक्शन सेंटर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि इसी विद इन 2 मंथ इसका शायद काम भी डी एडिक्शन सेंटर का प्रचार में शुरू हो जाएगा। और अपने मेमोरेंडम में स्पेशली रखा कि जो एसडीएम ऑफिस जो हमारा बिश्नाह में होना चाहिए, जो क्योंकि बॉर्डर के लोग जो नीया से उनको उधर जाना पड़ता है, इसलिए वो अगर बिश्नाह में हो जाएगा तो मेरे किसान भाइयों का खास से मुझे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और मैंने बड़े उसमें मुद्दे रखे हैं, जैसे ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने दोनों अपनी म्यूनसिपलिटी में अर्निया में और बिश्नाह का दोनों को मुद्दा रखा कि इनको ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा फंड दिया जाए। एक मैंने अपना इधर शिव शक्ति पैलेस है, जहाँ से लेकर आगे स्कूल तक जो है, जो अपना रिवर जो अपनी जो नहर चलती है, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी मैंने एक प्लान रखा है, वो भी शायद बहुत जल्द मंजूर हो जाएगा दोनों। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके द्वारा जो लिस्ट दी गई है उसमें 15वें नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मे बी वेव्ड ऑफ those who are not in a position to pay। तो सर, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये मैंने एलजी साहब से बहुत विस्तार से मैंने उन्होंने मेरी बात सुनी थी। मैंने बोला था कि मेरे पास मैक्सिमम जो बुजुर्ग आते हैं वो सक्षम नहीं है, खासतौर पर बिड्डो हैं या लेबरर हैं जो किसी घर काम कर रहे हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, वो अपना बिल कहाँ से देंगे। एलजी साहब ने मुझे इसमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम इसमें कोई पॉलिसी बनाएंगे। जो बिल सक्षम नहीं कर सकते, आप अप्रोक्सीमेटली हमारा चल रहा है कि 200 भी अगर यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, वो उसमें एक्सक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर ये नहीं भी होता है तो इस पर विचार किया जाएगा, जो बिल सक्षम नहीं है देने में उनको उसमें जो है उनके जो बिल है माफ किए जाएंगे। ये कब तक उम्मीद की जा सकती है? इसका मैं ये कहूँगा, जब तक स्मार्ट मीटर जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम उस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि कौन इसमें कितना यूनिट बिजली यूज़ कर रहा है। अगर 200 यूनिट से कम भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 200 यूनिट जो बिजली जो फ्री में जो है उसमें वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। सर, जिस तरह से कुजवानी और बिश्नाह के बीच का जो पुल का मसला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत जल्द इस पर जो सर्वे जो स्टार्ट हो जाएगा कि अगर कुजवानी से और अगर रिंग रोड पुल बन जाता है, ये बिश्नाह के लोगों को इसमें बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। आप सबको मालूम है कि जैसे कभी हमारा कोई पेशेंट जहाँ से शिफ्ट करना रेफर किया करते तो मैक्सिमम कुजवानी से रिश्तेदारी तक जाम ही रहता था। तो कई बार पेशेंट बेचारे अपने दम तोड़ देते थे, मैक्सिमम कुजवानी से रिश्तेदारी तक जाम ही रहता था। तो कई बार पेशेंट बेचारे अपने दम तोड़ देते थे। ये पुल की बनने से एटलीस्ट जो पेशेंट हम रेफर करेंगे, मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट तक वो यहाँ से बिश्नाह से वो जीएमसी तक पहुँच जाएगा, जो कि पहले इसका 1.5 घंटे से 1.5 घंटा लगता था। सर, ये पिछले दिनों हमने देखा कि बिश्नाह में एक जो संदिग्ध परिस्थितियों में बिश्नाह की नहर से लाश मिली और वो स्थानीय युवक ही था।
तो उसके बाद नहर की सफाई जो है वो करवाई गई। क्या ये जो सफाई व्यवस्था है ये आगे भी इसी तरह जारी रहेगी? जब से मैंने अपना कारोबार संभाला है, तो ये मैंने जिसने पहला अपना टूर किया था, जो मैंने देखा था वो ये साहब को मैंने तभी ऑन स्पॉट जो डायरेक्शन दे दी थी, ये नहर मुझे जो क्लियर थी। आप जोरा जी आपको मालूम है ये कोई 1-2 दिन का तो है नहीं जब, तो मैंने ये साहब को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है। मुझे आगे से ऐसी कोई भी जो गंदगी दिखाई देगी तो फिर उनको वो मैंने सख्त चेतावनी दी है, फिर वो उन पर खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। आगे से अगर आपको भी कोई ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जी, वो मेरे ध्यान में लाएं, वो ऑन स्पॉट उस पर एक्शन किया जाएगा। जी सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह बिश्नाह के मेन बाजार की बात की जाए तो हम कई बार देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंजस्टिंग हो जाती है, इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि वहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि बीच में बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी भी जो रोड पे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो है जिससे मैं पहले अपने मंडल प्रधान से मैंने बात की हुई है जी, वो पूरा एक मेन बाजार का हम राउंड करेंगे जी। इसमें जो भी कताइयाँ होगी, जो भी किसी ने इंक्रोचमेंट होगी, पहले तो उनको वार्निंग दी जाएगी जी। अगर वार्निंग देने के बाद भी वो काम उन्होंने अपना रवैया नहीं सुधारा, फिर उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कोई भी अगर काम हम शुरुआत करेंगे तो पहले लोगों को अवेयर करना जरूरी है। एक बार हम लोगों को अवेयर करेंगे कि अपने अपने जो इंक्रोचमेंट है उनको अपने तरीके से खुद ही हटाएं, क्योंकि जब डिपार्टमेंट में इसको एक्शन लेने लगा फिर लोगों को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जी। लोग सहूलियत तो सब हर कोई चाहता है, लेकिन जब अपने आप पे आती है ना, तो जब गवर्नमेंट एक्शन कोई लेती है तब लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है जी। इसलिए मेरे लोगों से जो प्रॉब्लम है, अगर आपको सहूलियत चाहिए, स्मार्ट बिश्नाह चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए जी, उसके लिए आपको फिर कुछ सख्तियों के लिए भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके लिए उसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए वो तैयार रहें। अगर वो चाहते हैं कि बिश्नाह एक अच्छा स्मार्ट बिश्नाह बनाया जाए, उसके लिए मैं खुद लोगों से अपील करेंगे वो जिन्होंने भी जहाँ जहाँ अपनी इंक्रोचमेंट की हुई है वो खुद ही अपनी इंक्रोचमेंट हटा लें, कि इससे पहले कि हम अपनी कार्रवाई शुरू करें वो हटाएं। क्यों मैं मीटिंग में बैठ के हम डिसाइड करेंगे, देख लेंगे उसमें क्या निकलता है, उस हिसाब से हम प्लान बनाएंगे, उस प्लान पे हम काम करेंगे जी। ये थे हमारे साथ बिश्नाह से विधायक डॉक्टर अजीब भगत जी, और इनका कहना है कि आने वाले समय में ये जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा ये शिरकत ज़रूर करेंगे और लोगों के साथ भी रास्ता कायम करेंगे और उनकी मुसीबतों का जो हल है, उनके जो कार्य हैं वो ज़रूर करेंगे। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर सवेरा टीवी। नमस्कार।